अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ऐसा क्या हुआ कि एक इंसान 72 घंटे तक दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले 72 सांपों के साथ एक ही कमरे में रहा। आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो देखी होगी, क्या आपको ग्रेट वॉल ऑफ जापान के बारे में पता है? और एक ऐसी छिपकली जो अपनी आंख से जहरीला खून फेंकती है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मैं हूं मामून तारिक और आप देख रहे हैं फैक्ट्री। फैक्ट नंबर 1, आप जितना भी याद कर लें, जितना भी अपने दिमाग पर जोर डाल लें, आपको कभी भी वो सपना याद नहीं आएगा जो आपने उठने से पहले देखा था। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अगली बार ट्राई करके देख लीजिएगा। फैक्ट नंबर 2, एक कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इस कहावत के पीछे एक किस्सा है। इंडिया के साउथ में 2 राजा रहते थे जिनका नाम राजा गांगे और राजा तेलंग था। इन दोनों ने मिलकर परमार के राजा भोज पर हमला कर दिया, लेकिन राजा के आगे दोनों ही हार गए। और शायद इस जीत के बाद राजा भोज ने कहा था कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, जहाँ से ये कहावत आज भी इस्तेमाल होती आ रही है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि इंसान दुनिया के किसी भी जानवर के मुकाबले ज्यादा दौड़ सकते हैं, चाहे वो चीता या घोड़ा ही क्यों ना हो। इसकी वजह पसीना आना है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है और हम जानवरों के मुकाबले कहीं ज्यादा और लगातार दौड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, ये है मलेशियन एक्सप्लोडिंग आंट। देखने में ये एक नॉर्मल सी चींटी उस वक्त बेहद खतरनाक हो जाती है जब इसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो अपने दुश्मन से लड़ने के लिए और अपनी बाकी चींटियों को बचाने के लिए खुद को उड़ा लेती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, खुद को उड़ा लेती हैं। इस चींटी में एक ऐसा ग्लैंड होता है जो जहर से भरा होता है। दुश्मन का पता चलते ही ये अपनी बॉडी को इतना कंट्रैक्ट कर लेती हैं कि एक टाइम पे ये फट जाती हैं। खुद तो मर जाती हैं लेकिन दुश्मन को भी साथ ले जाती हैं। खुद तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये कहावत तो वैसे इस चूंटी पर बिल्कुल सही बैठती है। क्यों सही कहा ना दोस्तों। फैक्ट नंबर 5, एक बात बताऊं, अगर आप किसी से बहस में जीतना चाहते हैं, आप अपनी आवाज को ऊंचा करने की बजाय अपने बोलने की स्पीड को बढ़ा दें। ऐसा करने से सुनने वाले को सोचने का टाइम कम मिलेगा और आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 6, 1986 में इंडिया के एक आदमी नीलम कुमार ने 72 घंटे पिंजरे में बिताए, जहां उसके साथ दुनिया के 72 सबसे जहरीले और खतरनाक सांप मौजूद थे। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका कहना था कि जब तक हम सांपों को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते, तब तक ये सांप हम पर किसी किस्म का हमला नहीं करते। 72 घंटे बाद उसने पिंजरे से जिंदा निकल कर इस बात को साबित कर दिया। फैक्ट नंबर 7, क्या भीख मांगने का इससे क्रिएटिव आइडिया आपने कहीं देखा है? इस आदमी ने बोर्ड पे लिख दिया, विच रिलीजन केयर्स द मोस्ट अबाउट होमलेस, यानी कि कौन सा मजहब ऐसा है जो बेघर लोगों की सबसे ज्यादा फिक्र करता है। अब हर मजहब के पास उसको साबित करने का एक मौका था। वैसे अच्छा तरीका है मजहबी लोगों के दिमाग से खेलने का। इस भाई के लिए 1 लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि ये कुत्ता इस तरह क्यों बैठा है? असल में ये जानवर का वो पोस्चर है जिसे वो अपने साथियों या आपको खेलने के लिए बुलाते हैं। वैसे इस पोजीशन का नाम प्ले बो है। फैक्ट नंबर 9, स्वीडन की सड़कों पर ऐसे कैमरास लगे हुए हैं जो सड़क पर चल रही गाड़ी की स्पीड को नोट करते हैं। ये कैमरा हर उस ड्राइवर पर नजर रखता है जो स्पीड लिमिट के अंदर या बाहर गाड़ी चला रहा है। फिर इस सारे डाटा को ट्रैफिक लॉटरी में डालकर विनर अनाउंस किया जाता है, जिससे फिर किसी एक ड्राइवर की लॉटरी निकलती है जो कानून को मान कर चलता है और उसकी प्राइस के लिए पैसे स्पीड लिमिट क्रॉस करने वाले लोगों के जरिए भरे जाने वाले फाइन से इकट्ठा होता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी चींटियों को खाया है? नहीं खाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चींटियों को खाने में इंटरेस्टेड हैं तो कभी कोलंबिया जाइए। वहाँ पर चींटियों को पॉपकॉर्न की तरह एक स्नैक के तौर पर खाया जाता है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कब और क्यों शुरू हुआ? दरअसल फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल तब होने लगा जब नाइजीरिया में रहने वाले 2 लोग जो बिल्कुल एक जैसी शक्ल के थे, हालांकि ये दोनों एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं थे और ना ही कभी एक दूसरे से बात की थी। इन दोनों को एक ही जेल में रखा गया था। जेल के स्टाफ को भी इन्हें आइडेंटिफाई करने में मुश्किल पेश आती थी। फिर उनके फिंगरप्रिंट्स के जरिए उन्हें आइडेंटिफाई किया जाने लगा और फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन का गेम। फैक्ट नंबर 12, एक एक्सपेरिमेंट से ये बात निकलकर सामने आई कि जिस काम से आपको डर लगता है उस काम को कर जाने से आपकी खुशी दुगनी हो जाती है। आपकी हेल्थ के लिए और आपके कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत फायदेमंद होती है। वैसे डर के आगे जीत है, ये लाइन तो आपने सुनी होगी। इस छोटी सी बात के पीछे बहुत बड़ा मतलब छुपा हुआ है। जिसने ये समझ लिया ना, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। फैक्ट नंबर 13, रेनबो तो आपने देखी ही होगी, लेकिन शायद आपने पूरा रेनबो कभी नहीं देखा होगा। रेनबो असल में एक पूरा सर्कल होता है जिसे सिर्फ प्लेन में बैठकर ऊंचाई से देखा जा सकता है।
फैक्ट नंबर 14, ये है माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी, जिसे हर साल सैकड़ों लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ कामयाब हो जाते हैं और कुछ वैसे ही लौट जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना कामयाब होते हैं और ना वापस लौट पाते हैं, बल्कि उनका सफर अपनी जान गंवा कर खत्म होता है। फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट में 200 से ज्यादा लाशें ऐसे ही पड़ी हुई हैं, जिनकी ना तो कोई पहचान है और ना ही कोई इन्हें लेकर जाता है। बल्कि उल्टा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन लाशों को वे पॉइंट यानी कि रास्तों को याद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पहाड़ी चढ़ने वाले रास्ता ना भटकें। जो खुद अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे, वो दूसरों को उनकी मंजिल पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 15, फ्यूचर में ऐसी भी लिफ्ट होगी जो ना सिर्फ आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर, बल्कि एक फ्लोर पे ही एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएगी। ये कॉन्सेप्ट 2016 में सामने आया, जब एक जर्मन इंजीनियर ने वायरलेस एलिवेटर बना दिया जो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से चलता है। 2016 में सिर्फ इसका एक ही प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया था, लेकिन हो सकता है 2021 या 2022 तक आम बिल्डिंग्स में भी आपको ये एलिवेटर देखने को मिले। फैक्ट नंबर 16, इजिप्ट यानी कि मिस्र की हिस्ट्री ममीज, पिरामिड्स, सोने के ताबूत और न जाने क्या क्या चीजों के साथ बताई जाती है। लेकिन शायद आपको एक बात का पता ना हो कि यहाँ औरतों के बिना बालों के रहना यानी कि गंजा रहने को भी खूबसूरती की अलामत समझा जाता था, और ये औरतें अपने सर के बालों को निकालने के लिए सोने की चिमटियां यूज करती थी। खूबसूरत दिखने के लिए औरतें हमेशा से ही किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, फिर चाहे वो प्रेजेंट टाइम हो या हिस्ट्री। फैक्ट नंबर 17, आप सभी ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना होगा और उसे देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी ग्रेट वॉल ऑफ जापान के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, जापान ने अपने समुद्री किनारों पर ऊंची ऊंची दीवारें बनाना शुरू कर दी हैं ताकि अगली सुनामी से बचा जा सके। इस बात का ख्याल जापान को 2011 में खौफनाक सुनामी के बाद आया। फैक्ट नंबर 18, चलें फ्रेंड्स, अब टाइम ट्रेवल करके थोड़ा पीछे चलते हैं। क्या आपको पता है कि आज से तकरीबन 2 लाख साल पहले इंसान ने पहली बार अपने पांव पर चलना शुरू किया? इतने सालों में 5700 करोड़ लोग जमीन पर आए और आज इसके 12% लोग यानी कि 700 करोड़ लोग इस जमीन पर चल रहे हैं। फैक्ट नंबर 19, नॉर्वे में किसी भी कंट्री का स्टूडेंट वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में बिना ट्यूशन फी के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। आपको बस वहाँ रहने और खाने का खर्चा उठाना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है कि स्पेस में काम कर रहे एस्ट्रोनॉट भी अपना वोट डाल सकते हैं? आप सोच रहे होंगे वो कैसे? चले मैं बताता हूँ। अमेरिका की सिटी टेक्सास में साल 1997 में इसका आगाज हुआ, जब पहली बार किसी इलेक्शन में स्पेस में काम कर रहे एस्ट्रोनॉट्स के वोट्स को भी काउंट किया गया। वाह, इसे कहते हैं इक्वल राइट्स। एक क्लैप तो बनता है। फैक्ट नंबर 21, टोक्यो में बहुत ज्यादा रेलवे स्टेशंस पर ब्लू लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रेलवे पर बहुत ज्यादा सुसाइड्स हो रही थी, जिनको कम करने के लिए ऐसा किया गया। एक सर्वे से पता चला कि ब्लू लाइट में दिमाग को और मूड को नॉर्मल कर देने की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से सुसाइड रेट में काफी कमी आई। फैक्ट नंबर 22, जब एक मरते हुए कैंसर पेशेंट से पूछा गया कि तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा किस बात पे है, उसने कहा कि मुझे अपनी हेल्थ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। तो दोस्तों, इसी इंसान से सीखते हुए आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और खुश रहें। फैक्ट नंबर 23, जब शेर के बच्चे उसे काटते हैं तो वो ऐसा दिखाते हैं कि उनको बहुत दर्द हो रहा है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को शिकार करने की आदत डाल सकें और उन्हें ये महसूस करवा सकें कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर हैं। फैक्ट नंबर 24, क्या आप जानते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान बेकार हो चुकी किडनी को निकाला नहीं जाता, बल्कि तीसरी किडनी को सिर्फ सर्जरी करके यूरिनरी सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाता है ना शॉकिंग फैक्ट? फैक्ट नंबर 25, एल्बाट्रॉसिस एक ऐसा परिंदा है जो दिखने में जितना बड़ा है वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये परिंदा सालों तक बिना जमीन पर पांव रखे उड़ सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये परिंदा अपनी उड़ान के पहले 6 साल समुद्र पर उड़कर गुजारता है, जिसमें ये एक बार भी जमीन पर नहीं बैठता। फैक्ट नंबर 26, यह है टेक्सास हॉर्न्ड लिजर्ड। ये आम से दिखने वाली छिपकली वैसे तो अपना बचाव इस नुकीली बॉडी से करती है, लेकिन ज्यादा खतरा होने पर अपनी आंख से खून की पिचकारी मारती है, जो इस शिकारी को कभी कभार जख्मी और कभी कभार तो मौत की नींद सुला देती है। वैसे ये अनोखी छिपकली आज नापैद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। फैक्ट नंबर 27, क्या आप जानते हैं कि आपकी खुशी आपकी फिटनेस पर निर्भर करती है? रनिंग और बॉडी के दूसरे वर्कआउट्स आपकी बॉडी में एंड्रोफिन जैसे हार्मोन्स को बढ़ा देती है। इससे आपके मूड को हमेशा पॉजिटिविटी मिलती है। आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा करते भी हैं। सो फिट रहें, खुश रहें। फैक्ट नंबर 28, क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में इस्तेमाल होने वाली तलवारें इंडिया में बनाई जाती हैं? इन खूबसूरत और खतरनाक तलवारों को बनाने वाली कंपनी विंडलास स्टील क्राफ्ट देहरादून सिटी इंडिया में है। ये कंपनी 1943 से लेकर अभी तक
एक से बढ़कर एक हथियार बनाती चली आ रही है। फैक्ट नंबर 29, क्या आपको पता है कि इंसान ने पीने वाले पानी को खाने वाला पानी बना दिया है? नहीं समझे तो ये देखिए, इसे बनाया है स्कीपिंग रॉक्स लैब कंपनी ने। इसका नाम वूहू है। प्लास्टिक की बोतल जो एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसे देखते हुए इस कंपनी ने पानी को एक कैप्सूल में भर दिया जिसे पीने से पहले चबाना पड़ता है। इस कंपनी का कहना है कि वूहू में इस्तेमाल किया जाने वाला मटेरियल खाया जा सकता है, जिससे प्लास्टिक के यूज पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। फैक्ट नंबर 30, ये है अफ्रीकन पोर्क्यूपाइन। ये दिखने में चुपचाप जानवर असल में बहुत ही होनहार होता है। इसके पिछले हिस्से में ये दिखने वाले बाल इस हद तक खतरनाक होते हैं जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई इसका शिकार करने की कोशिश करता है तो ये अपने कांटे तीर की तरह छोड़ता है और इन्हें अपने शिकारी के आर पार कर देता है। तो बचिए इस जानवर से। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।